नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां विधानसभा में नियुक्ति को लेकर सवाल उठे। पूर्व सरकार और स्पीकर पर अनियमितता का आरोप लगा है। 2021 में विधानसभा भर्ती में भारी अनियमितता देखने को मिली। बैकडोर से हुए विधानसभा में 73 भर्तियां। अपर निजी सचिव समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई। सहायक समीक्षा अधिकारी, रक्षक सहित कई पदों पर भर्ती हुई। प्रदेश सरकार के मंत्री नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती की गई। बिना परीक्षा और इंटरव्यू के 73 नियुक्तियां नियमों को ताक पर रखकर सभी को स्थायी कर्मचारियों के तहत सुविधा दी गई। पूर्व स्पीकर विधानसभा सचिव पर यह आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा आरोप लगा है। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में नियुक्ति को लेकर सवाल उठे हैं। सुरेंद्र दसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सुरेंद्र का आरोप करना चाहेंगे। सुरेंद्र, बहुत बड़ी खबर है ये। विधानसभा में नियुक्ति को लेकर लगातार अब देखा जाए तो सवाल उठने लगे। पूर्व सरकार और स्पीकर पर अनियमितता का आरोप लगा है, बहुत बड़ा यह आरोप। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है और इसलिए बहुत बड़ी खबर है कि सबसे पहले तो ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उत्तराखंड एक छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से 4 गुना से भी ज्यादा विधायक हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कार्मिकों की संख्या कम है, उत्तराखंड में ज्यादा है। यानी हर स्पीकर ने अपने अपने दौर में जिसकी जितनी मर्जी थी उस हिसाब से पद भर लिए। लेकिन इस वक्त जो ताजा मुद्दा उठ रहा है वो वर्तमान सरकार पे आरोप लगने लगे हैं। यानी पिछले 2021 में जो भाजपा की सरकार थी, जिसमें स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल हुआ करते थे, उन्होंने जाते जाते जो भर्तियां की हैं अब उस पर विवाद हो रहा है। 75 पदों पर बैकडोर भर्ती की गई। और सबसे बड़ी बात यह है, इस भर्ती में सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भर्ती जिनकी हुई है, मेरे हाथ में ये सूची है, उन 74 लोगों की सूची है जिनको नियुक्ति दी गई है। ना कोई परीक्षा होती है, ना कोई इंटरव्यू होता है, और सीधे या तो कोई अपर निजी सचिव बनता है, कोई निजी सचिव बनता है, कोई समीक्षा अधिकारी बनता है, कोई सहायक समीक्षा अधिकारी बनता है, कोई परिचारक बनता है, कोई रक्षक बनता है, कोई रिपोर्टर बनता है। और 23वें नंबर पे नाम है गौरांग गर्ग। गौरांग गर्ग वर्तमान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ रह चुके हैं। पिछली बार ये पीआरओ थे, जाते जाते ये विधानसभा के कार्मिक हो गए। इसके बाद जो 27वां नाम ले रहा हूं मैं, मीनाक्षी शर्मा, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी हैं। यही नहीं, इसके बाद आगे जो नाम दिखा रहा हूं मैं आपको, उसमें कुछ और चौंकाने वाले नाम हैं। इन्हीं मदन कौशिक के पीआरओ हैं अमित कुमार वर्मा। ये पिछले बार मदन कौशिक के पीआरओ थे, जाते जाते ये भी विधानसभा में नौकरी पा गए और ये भी क्लास 1 ऑफिसर बन गए। 71वां नंबर है गौरव सिंह का। ये भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री के पीआरओ थे, बाद में सीएम पीआरओ ये बने। और गौरव सिंह भी 71वें नंबर पे नौकरी पा जाते हैं। ये तो सिर्फ वो नाम है जो चर्चित लोगों के नाम हैं, जो बड़े नेताओं के करीबी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ना कोई इंटरव्यू हुआ, ना कोई परीक्षा हुई, बैकडोर से 74 लोगों को सीधे विधानसभा में नियुक्ति दे दी गई। और इसका खेल कितना जबरदस्त है ये भी बताऊंगा। 35 पदों पर भर्ती निकाली गई। फॉर्म भरे बच्चों ने, 8000 अभ्यर्थियों ने उसके लिए बाकायदा आवेदन किया, एग्जाम दिए, 1000 रुपए का शुल्क दिया। लेकिन उन बच्चों के भर्ती का परिणाम आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ। बाकायदा उन भर्तियों के अलावा ये 74 पोस्ट भर्ती कर दी गई। एक बड़ा सवाल जो न्यूज स्टेट उठा रहा है, 4 लोगों के नाम मेरे पास ऐसे हैं जो विधानसभा के जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी उनके मृतक आश्रितों को सबसे पहले नौकरी मिलनी थी। सरकारी सिस्टम में ये होता है कि अगर कोई मृतक आश्रित है तो उसका हक सबसे पहले है, पोस्ट हो या ना हो वो उसी के सापेक्ष भरा जाता है। शाकिर खान ये रक्षक थे विधानसभा में, मीनू बाला ये परिचारक थी, दिनेश मंदरवाल ये समीक्षा अधिकारी थे, पंकज मेहर ये रिपोर्टर थे। इन 4 लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना में, लेकिन इनके परिवार के लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। इनकी नियुक्ति विधानसभा में सबसे पहले होनी थी लेकिन नहीं हुई, और 74 लोग बैकडोर से भर्ती हो जाते हैं। और एक और खेल सुनिए, जो ये 74 लोगों की भर्ती है ये एडहॉक पे है, यानी तदर्थ भर्ती है। यानी इनको सिर्फ बेसिक और इसके अलावा डीए मिलेगा। लेकिन ये पहले दिन से ही
स्थायी सरकारी कर्मचारी की सैलरी ले रहे हैं। तो आप समझिए जिसका जितना बड़ा रसूख वो उतने दम से इस भर्ती में आया। और इसका एक और खेल बताता हूं, जिसके पैसे कम थे वो या तो रक्षक बना या चपरासी बना, जिसके पैसे ज्यादा थे वो समीक्षा अधिकारी अपर निजी सचिव तक पहुंच गया। ये इसमें बड़ा खेल हुआ। और इसमें जो बार बार हम कह रहे हैं कि स्पीकर की भूमिका पर सवाल है। देखिए तब स्पीकर थे, आज प्रदेश के वित्त मंत्री हो गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल। सीधे तौर पे उनका ये विवेक था, उनका ये अधिकार था और उन्होंने ये पूरी नियुक्ति उनके कार्यकाल में हुई है, इसलिए उन पर सवाल उठेंगे। दूसरी बात, जो सचिव हैं, सचिव पर यह आरोप है वो शोध अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति ही गलत हुई है। सचिव जो बने हैं नियमों के तहत 5 साल संयुक्त सचिव से लेकर अपर सचिव का आपका अनुभव होना चाहिए, उसके बाद आपको विधानसभा में सचिव के पद पर नियुक्ति दी जाती है, क्योंकि टेक्निकल काम है, एक तरह से पूरी कोर्ट की तरह वहां कार्रवाई होती है। और अगर आपके पास कोई सचिव पद में कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है तो फिर आप शासन या न्याय विभाग से किसी जज को लेते हैं जो न्याय में तैनात होते हैं। लेकिन ये सब नहीं हुआ। मुकेश सिंघल पर ऐसी मेहरबानी उस वक्त स्पीकर साहब ने की कि अब इनको आउट ऑफ द वे प्रमोशन दे दिए गए और ये सचिव बन गए और इन्हीं के कार्यकाल में ये सारी भर्तियां हुई हैं। ये सारी बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि यूके SSS में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई दी, एक बड़ा मैसेज दिया कि जहां धांधली थी, जहां आरोप लगे थे वो भर्तियां रद्द हुई। अब ये सवाल कल विपक्ष ने उठाया था, कल करण मेहरा ने यह सवाल उठाया था कि आखिरकार ये भर्तियों में जांच हो जाए। अब दूसरी बात एक ये भी करता हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में ये हुआ है। गोविंद सिंह कुंजवाल जो कांग्रेस सरकार में स्पीकर थे 2016 में 158 पदों पर वो भी भर्ती करके चले गए, उनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। यानी जो प्रीतम सिंह ने कहा है, देखिए बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि इस भर्ती में जो 2021 में हुई है भाजपा के टाइम पे, इसमें कांग्रेस के भी लोग बड़े पैमाने पर शामिल किए गए हैं। 2016 में कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी के भी लोग शामिल किए गए। यानी सरकारें दोनों अपने अपने विपक्ष को खुश करती रही और अपना काम चलाती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्पीकर हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो नियमों को ताक पर रखकर इस तरह से 74 लोगों की या 158 लोगों की भर्ती कर दें। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। स्पीच, बड़ी खबर हम बता दें देहरादून से, जहां कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का आरोप, विधानसभा में फर्जी तरीके से नियुक्तियों का आरोप लगा है। विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई, विधानसभा में नियुक्ति पर जांच कराने की मांग की गई है। नियुक्ति पर शुरू से लेकर अब तक जांच की जाए, सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच हो, नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग जो है वो प्रीतम सिंह के द्वारा की जा रही है। बड़ी और ये अहम खबर आपको बता रहे, बड़ा खुलासा एक तरह से कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का यह आरोप है। देखिए, प्रदेश के अंदर नौजवान साथियों को रोजगार देने के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और अगर किसी भी नियुक्ति में भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का कार्य होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य इस प्रदेश के अंदर लगातार नियुक्तियों में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने विधानसभा का जिक्र किया है, मैं पक्षधर हूँ इस बात का कि जिस दिन से राज्य के अंदर विधानसभाओं का गठन हुआ है उस दिन से लेकर आज तिथि तक जो भर्तियां हुई हैं उसकी भी जांच कराएं। सुरेंद्र डसीला का रुख करेंगे। सुरेंद्र, लगातार एक एक नए खुलासे करते जा रहे, बड़ी अपडेट और बड़ी खबर है ये सुरेंद्र। नेता प्रीतम सिंह, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का यह आरोप है कि फर्जी तरीके से नियुक्तियों का आरोप उन्होंने लगाया। अब जरा मुझे यह बताइए सुरेंद्र, क्या आपके पास इस बाबत कोई जानकारी कि वो कौन से नेता हैं और वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनको नौकरी दी गई है? और साथ ही साथ अब आरोप अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही दाग लगे हैं। ऐसे में जांच क्या पॉसिबल है कि जांच देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल सीधा सा एक सवाल शुभम ये है कि यूके SSS की भर्ती में धांधली को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि इसमें धांधली हुई है, कई लोग पकड़े गए हैं, सीधे तौर पे भर्तियां जो हैं रद्द की जाएंगी। बिल्कुल सही फैसला है, जब धांधली है और लोग पकड़े गए हैं तो रद्द होनी ही चाहिए। लेकिन एक ऐसी विधानसभा जहां से नियम कानून बनते हैं वहां 74 लोगों की बैकडोर से भर्ती कर दी जाती है। ये ना कोई फॉर्म भरते हैं, ना कोई इनका इंटरव्यू होता है और ये सीधे इनकी भर्ती हो जाती है।
35 पदों के लिए आप विज्ञापन निकालते हैं, बच्चे 1000 रुपये का शुल्क भरते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन आज तक आपने वो एग्जाम डिक्लेयर नहीं किया। ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी कि 35 पद आपने निकाले, एग्जाम लिया और डिक्लेयर नहीं किया? और फिर आप 74 पदों पर भर्ती करते हैं, और भर्ती में जो लोग होते हैं वो सीधे तौर पे किसी ना किसी का लिंक जुड़ा हुआ है। अमित वर्मा, इनको हमने मदन कौशिक के पीआरओ के तौर पे लंबे समय से काम करते हुए देखा है। ऐसी क्या योग्यता थी कि ये विधानसभा में पद ले लेते हैं? गौरव सिंह, ये संगठन महामंत्री के पीआरओ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पीआरओ रहे हैं, लेकिन ये विधानसभा में 2021 में नियुक्ति पा लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो कुछ नाम ये हैं, गौरांग गर्ग, ये रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री के पीआरओ हैं, पीआरओ हुआ करते थे पिछली सरकार में, और उसके बाद से विधानसभा में नियुक्ति दे रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार सीधे तौर पे इसमें दिख रहे हैं। यानी जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, भाई भतीजावाद नहीं होगा, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी जाएंगी, उसका ये सीधे तौर से उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जिम्मेदारी सीधे तौर पे अगर किसी की बनती है तो स्पीकर, तत्कालीन स्पीकर और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बनती है, सचिव की बनती है, जिनको नियमों के तहत नियमों को ताक पर रखकर जिनको प्रमोशन दिए गए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ही व्यक्ति को एक ही महीने में 2-2, 3-3 प्रमोशन मिल जाएं? इनको सीधे संयुक्त सचिव ये बनते हैं, कुछ समय में अपर सचिव हो जाते हैं, सीधे सचिव बन जाते हैं। 5 साल का अनुभव का एक उसके पीछे नियम है, और उसको भी पूरी तरीके से ताक पे रख दिया जाता है। और ये ऐसा क्या होता है कि हर सरकार चुनाव आने से पहले ही ये भर्तियां करती है। 2016 में गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस की सरकार में ये काम किया था, 158 लोगों को भर्ती किया था। अब बीजेपी की पिछली सरकार में चुनाव आने से पहले प्रेमचंद अग्रवाल ये काम करके चले गए। तो इनकी जांच कौन करेगा? क्या सरकार इन भर्तियों को भी रद्द करेगी? मैं स्पीकर से भी इस पर जानना चाहता था, लेकिन स्पीकर आउट ऑफ इंडिया है इस वक्त। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है सुनील जो आपने उठाया कि स्पीकर का भी रुख इस पर जानना जरूरी है, और क्या इसको बर्खास्त किया जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे।